नगर खजुरा गांव में लाला सेठ नाम का बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वो केसरी प्रसाद नाम के एक छोटे से जलेबी वाले से बहुत जलता था, क्योंकि वो बहुत अच्छी जलेबियां बनाता था और पूरे गांव में घूमकर जलेबियां बेचता था। इस वजह से लाला सेठ की बिक्री में कमी आ जाती है। ये केसरी प्रसाद पूरे गांव में घूम घूम कर जलेबियां बढ़ता फिरता है और यहाँ मेरी दुकान पर ग्राहक कम हो जाते हैं। इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। प्रसाद सुनो, अगर तुमने यह जलेबियों का धंधा बंद नहीं किया तो तुम सोच भी नहीं पाओगे कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। केसरी प्रसाद, तुम अपना यह जलेबियों का धंधा छोड़कर कुछ और काम शुरू कर दो। देखो सेठ, मैं अपना धंधा नहीं छोड़ सकता। मैं जलेबियां बेचकर ही अपनी बेटी का फीस भरता हूँ और अपना घर चलाता हूँ। मैं अगर यही धंधा छोड़ दूंगा तो मैं क्या करूंगा फिर? अगर तुम्हें मेरे धंधे से कोई दिक्कत है तो तुम ही अपनी मिठाई का धंधा बंद करके कोई और धंधा शुरू कर लो। इस बात पर केसरी प्रसाद लाला सेठ और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और वहाँ से चला जाता। इस केसरी प्रसाद को अब मजा चखाना ही पड़ेगा। कुछ दिनों बाद, पिताजी, हमारे स्कूल में कल एनुअल फंक्शन है और सबका खाना भी वहीं पर होगा। अच्छा ठीक है मेरी राजकुमारी। हाँ, तो आप कल 4 बजे स्कूल में आ जाना। लाला सेठ का बेटा गुड्डू भी झुमरी के ही स्कूल में पढ़ता है, तो वहाँ पर लाला सेठ भी पहुँच जाता है। उसके आदमियों को कहलवा कर वो झुमरी के खाने में कुछ मिला देता है। रात को झुमरी, पिताजी, मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, और फिर वो उल्टी कर देती है। अरे बेटा, क्या हुआ? चल तुझे अभी डॉक्टर साहब के पास लेकर चलता हूँ। फिर केसरी प्रसाद झुमरी को अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, इसे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और इसे उल्टी भी हो रही है। इसके खाने में कुछ ऐसा आ गया है जिस वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर कुछ दवाई देता है। फिर झुमरी 4 दिन तक ठीक नहीं होती और बिस्तर से उठ नहीं पाती। न जाने मेरी बेटी को क्या हुआ है, 4 दिन से बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही है। तभी उसके पास से एक पागल धक्का मारकर निकलता है। अरे भाई, जरा देख कर चलो। तुम्हें खाना है तो खा लो। पर इसमें दवाई मिली है ना? क्या? अरे नहीं नहीं भाई, इसमें कोई दवाई नहीं मिली है, खा लो। ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। अरे नहीं, वह है ना, वो मोटा सेठ, उसने इसमें दवाई मिलाई थी। तभी वहाँ झुमरी आ जाती है। इसी ने तो मिलाई थी ना उस दिन। क्या? किसने मिलाई थी दवाई? उस मोटे सेठ ने उस दिन मिठाई में कुछ मिला दिया था। लाला सेठ, लाला सेठ, अपने घर से बाहर निकल। अरे क्या हुआ केसरी प्रसाद? कोई दूसरा धंधा करने के लिए पैसे मांगने आए हो क्या? चलो देर से ही सही, पर तुम्हें अकल तो आई। और फिर केसरी प्रसाद लाला सेठ को एक थप्पड़ मारता है। दोनों में कड़ी हाथापाई होती है। फिर हाथापाई में लाला सेठ केसरी प्रसाद के पेट में छुरा घोंप देता है और केसरी प्रसाद की जान चली जाती है। गांव के सभी लोग ये होता हुआ देखते हैं, पर कोई भी लाला सेठ के खिलाफ गवाही नहीं देता। झुमरी अनाथ हो जाती है। उठो बाबा, मुझे कंधे पर बैठाओ ना बाबा, उठो, अब मैं क्या करूंगी आपके बिना। वो बहुत रोती है, पर उसके पास कोई नहीं होता। वो बैठी हुई उसके बाबा की कही हुई बातों के बारे में सोच रही थी कि कैसे उसके बाबा उसे प्यार से अपने कंधे पर बैठाकर मेला घुमाने ले जाते थे और जलेबियां खिलाते थे। ये सब बैठकर वो सोचती रहती है। झुमरी एक दिन कुएं से पानी भरने जा रही होती है। तभी लाला सेठ की नजर उस पर पड़ती है। वो उसे गलत नजरों से देखता है। झुमरी के पास उसे हाथ लगाने के लिए बढ़ता है। तभी झुमरी उसके सिर पर पानी का घड़ा फोड़ देती है। वहाँ खड़ी सभी औरतें ये देखकर हंसने लगती हैं। अरे वाह रे झुमरी, अच्छा हुआ, इसे तो ऐसे ही मारना चाहिए। फिर सभी औरतें मिलकर उसे मारने लगती हैं।
इसे तो ऐसे ही मार पड़नी चाहिए। अरे वाह, मोटे सेठ को माल पड़ी, माल पड़ी। मोटे सेठ को माल पड़ी, बड़ा मजा आया। झुमरी, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे चाचा, नहीं तो और भी मार पड़ेगी। लाला सेठ कुछ बड़बड़ाते हुए वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन गांव में फिर से वही पुरानी जलेबियों की खुशबू आने लगती है। वही पुरानी प्रसाद काका की जलेबियों की खुशबू। फिर वो बाहर निकलकर देख जलेबियों के ठेले पर जलेबियाँ लेकर बेचने निकलती है। देखते ही देखते झुमरी की बहुत सारी जलेबियाँ बिक जाती हैं। अरे वाह बेटा, तुम्हारी जलेबियाँ तो प्रसाद की जलेबियों से भी बहुत स्वादिष्ट है। अरे वाह जलेबी, मैं तो आज जलेबी खाऊंगा। जलेबी ई ई ई ई ई। और अजीब तरह से जलेबी खाने लगता है। खाते खाते उसे लाला सेठ दिख जाता है, तो वो लाला सेठ के ऊपर जलेबी फेंक देता है। बिल्कुल इस तरह फेंकता है जैसे किसी कुत्ते को रोटी डाल रहा हो, और कुत्तों की तरह हाथ करके। तुझे भी जलेबी खानी है? लाला सेठ गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। झुमरी के ठेले पर बहुत भीड़ आने लगती है, और ये सब मिठाई वाले लाला सेठ को रास नहीं आता। वो कुछ गुंडे झुमरी को उठाने के लिए भेज देता है। आज तो वो झुमरी मुझसे नहीं बचेगी। जैसे ही वह आएगी, मैं उसे भी उसके बाप के पास पहुंचा दूंगा। बहुत हवा में उड़ रही है ना। तभी वो दोनों गुंडे पिटी हुई हालत में लाला सेठ के पास पहुंचते हैं। अरे, तुम्हारी यह हालत किसने की? और किसने लाला सेठ? उस लड़की ने, जिसे आपने उठाने के लिए भेजा था। वह तो बड़ी ही टेढ़ी खीर निकली। मैंने तुम दोनों को एक लड़की उठाने के लिए कहा था। तुम दोनों से वह भी ठीक से नहीं हुआ। अब जाओ यहाँ से और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। पर ये झुमरी इन दोनों हट्टे कट्टे पहलवानों को कैसे पीट सकती है? फिर उसे याद आता है कि उसने उसकी भी हालत खराब कर दी थी। वो सोचता है कि झुमरी को मजा चखाना ही पड़ेगा। एक दिन झुमरी जलेबी का ठेला लेकर गांव में बेचने जा रही थी। तभी लाला सेठ उसकी गाड़ी को झुमरी के ठेले के आगे रोक देता है। झुमरी उसका ठेला रोड की दूसरी तरफ ले जाने लगती है। फिर लाला सेठ उसकी गाड़ी को और आगे बढ़ा लेता है और झुमरी को नहीं निकलने देता। फिर लाला सेठ गाड़ी से बाहर निकलता है। ए झुमरी, देख, तेरी मेरे सामने कोई औकात नहीं है। तू चुपचाप अपनी जलेबियों की दुकान, अरे नहीं, अपने जलेबियों का ठेला लेकर यहाँ से दफा हो जाओ और अपने ठेले को बंद कर दे। नहीं तो मैं इस ठेले को और तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। झुमरी आगे आती है और लाला सेठ की गाड़ी का कांच फोड़ देती है। अब देख, तेरी गाड़ी की औकात तो मेरे ठेले से भी बदतर हो गई। और उसके मुंह पर पैसे फेंककर, ये ले पैसे और जाकर अपनी गाड़ी ठीक करवा ले। और अगर चाहिए तो मुझे बोल देना, टिप भी ले ले, काम आएंगे। मोटे सेठ की गाड़ी टूट गई, मोटे सेठ की गाड़ी टूट गई। लाला सेठ आग बबूला होकर वहाँ से निकल जाता है। रात को एक नकाबपोश झुमरी के ठेले और उसके घर को आग लगाने के लिए पेट्रोल छिड़कने लगता है। आज तो यह झुमरी नहीं बच पाएगी। और माचिस जलाकर घर पर फेंकने ही वाला होता है। तभी पीछे से वो पागल उसका हाथ पकड़ लेता है। नकाबपोश उस पागल को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तभी झुमरी वहाँ आ जाती है। देखो, यह तुम्हारे घर पर आग लगाने वाला था। मैंने इसे पकड़ लिया, मैंने चोर पकड़ लिया। और फिर झुमरी उसे थप्पड़ लगाती है और उसका नकाब निकालती है, तो वो कोई और नहीं, लाला सेठ होता है। लाला, तू इस हद तक गिर जाएगा, मैंने ये सोचा भी नहीं था। जो किसी की जान ले सकता है वो कुछ भी कर सकता है। ए झुमरी, तुझे क्या लगता है मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? तुझे तो मैं तेरे बाबा के पास पहुंचा कर ही रहूंगा। उसे भी मैंने बहुत धमकियां दी थी, पर वह सीधी तरह नहीं माना। फिर मैंने उसका पत्ता काट दिया
पर अब तूने भी मेरी नाक में दम कर दिया है। मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। और ये पागल आज तो यह भी मेरे हाथों से मरेगा। और फिर लाला सेठ चाकू निकालकर झुमरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो पागल सीधा खड़ा हो जाता है और लाला सेठ का हाथ पकड़ लेता है और चाकू नीचे फेंक देता है। लाला सेठ को वो एक थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। लाला सेठ का थप्पड़ की वजह से सिर चकराने लगता है और उसके कानों से खून निकलने लगता है। हवलदार, पकड़ लो इस लाला सेठ को और बंद कर दो हवालात में। तुम ठीक कैसे हो गए? और ये सब क्या नाटक लगा रखा है? ये कोई नाटक नहीं है लाला सेठ। तुझे पकड़ने के लिए मुझे पागल बने रहने का नाटक करना पड़ा ताकि मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ सकूं। ये देख, तेरे किए हुए सारे गुनाहों के सबूत। ये फोटो। हाँ लाला सेठ, तुझे क्या लगा था मैं अकेली हूँ? मेरा साथ देने वाला कोई नहीं। जब तूने मेरे पिताजी को दुकान बंद करने के लिए धमकाया था, तब मैं अकेली बगीचे में बैठी हुई रो रही थी। तब इंस्पेक्टर जुगनू मेरे पास आए और मुझसे पूछा। अरे क्या हुआ गुड़िया रानी? कुछ नहीं, वो मोटा मिठाई वाला, वो मेरे पिताजी को रोज धमकाता है और उन्हें जलेबियां बेचने के लिए मना करता है। उस मोटे सेठ की वजह से मेरा भी कोई दोस्त नहीं बनता। अच्छा, तो आज से मैं तुम्हारा दोस्त। पर तुम्हें उस मोटे सेठ को पकड़ने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। तभी से मैं पागल बनकर तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। फिर कुछ दिनों के लिए काम की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा। पर जब मैं गांव में आया तब मुझे पता चला कि झुमरी के पिताजी की किसी ने हत्या कर दी। पर तुम्हारे खिलाफ किसी ने भी गवाही नहीं दी। तभी से मैं झुमरी की मदद करता हूं। और तेरे उन भाड़ों के गुंडों से भी मैंने ही इसे बचाया था। और फिर इंस्पेक्टर जुगनू लाला सेठ को जेल में बंद कर देता है।